हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? जय हिंद। तो नालायकों की सेना कैसी है? व्हाई आर यू लाफिंग सर? अरे यार, तुम्हारे तुम्हारे बैच में आती हंसी आ जाती है। क्या आदमी कितना ही परेशान हो, कितना ही थका हुआ हो, इस बैच के अंदर आते ही दिल, मन सब खुश। तो पागलों की सेना कैसी है? क्यूट गुंडा। जय हिंद वानर सेना। जय हिंद। पागल है भाई, इस बैच के अंदर सारे अपने आप में धुरंधर। पागलों की सेना है ये। यस। मतलब वी आर लकी, यस। क्या मतलब हम जोकर दिखते हैं? देखो, राष्ट्रीय राइफल होती है, ठीक है। आरआर आपने सुना है? राष्ट्रीय राइफल वाले, राष्ट्रीय राइफल वाले कौन होते हैं? उसमें क्या कौन जाते हैं? जो रेड इन ब्लैक इन है। राष्ट्रीय राइफल में कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा नहीं चाहिए, कोई डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं चाहिए, कोई ड्रिल वाला बंदा नहीं चाहिए। उसमें चाहिए सन की लोग, पागल लोग। राष्ट्रीय राइफल में चाहिए सन की, राष्ट्रीय राइफल में चाहिए पागल लोग, जिन्हें पता है बस मेरा टारगेट ये है, मारना है, खत्म करना है। तो यू ऑल आर सन की, समझ रहे हो? सरफरे। तुम्हारा एक ही टारगेट है, एनडीए। तुम्हारा एक ही टारगेट है, एनडीए। और तुम उसके लिए बखूबी पढ़ भी रहे हो। यस, समझे? क्या मतलब हम पागल दिखते हैं? इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है मास्टर हमारी। वो कह रहा है हम सब पागल हैं, हम सब पागल हैं, हम सब पागल हैं। सर आई वांट टू आस्क इंपॉर्टेंट डाउट। हाँ बेटा, बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, हम पागल नहीं हैं। हमारे बारे में बात हो रही है, कैप्रिसियस। तारीफ उस बेइज्जती, एक साथ दोनों। नोटिफिकेशन आ चुका है सर, केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी? हम बोलते हैं उनको जो क्लासेस लगाते हैं, भाई जल्दी लगा दो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री। ठीक है। यूफेमिज्म क्या? पागल नहीं भैया, हमारा दिमाग खराब है। हमारी मंजिल एक है। ओहो। अरे वो गाना होता था ना, हम सब भारतीय हैं। हाँ, तो हम सब पागल है, अपनी मंजिल एक है। आ, ओ, ई। ठीक है। हाँ से नई यूनिट होगी। ठीक है, अरे सब पढ़ा देंगे भाई। सर जी, हमारे कमेंट कहीं आप पढ़ लिया करें आप। ठीक है, चलिए। सर अम्मी कहती है ये सिर्फ मजाक ही करते हैं या पढ़ाते भी है? मजाक? काहे पढ़ना वढ़ना है? मम्मी से बोल दीजिए पढ़ाई करके काहे कुछ होता है का? हम सिर्फ यहाँ मजाक करने ही तो आते हैं। हम दिन भर थक जाते हैं, यहाँ आते हैं, मजाक मस्ती करते हैं और चले जाते हैं। पढ़ते वढ़ते थोड़ी ना मम्मी जी, हम लोग नाम पढ़ाते हैं। हम इधर आते हैं, हंसाते हैं, इनका खून बढ़ा देते हैं, ये लोग खुश हो जाते हैं ना। पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं मम्मी जी, सिर्फ हंसी हंसी की बातें होती है यहाँ पर। चलिए। शादी में बुलाएंगे तुम्हें? कैसे पता चला भाई मेरी शादी है? और यू नो डेट? किसने बताया? सच सच बताना। किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया शादी है मेरी? जल्दी बताना।
तुम लोग को कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हारे सामने नहीं बताया। चलिए। पता चला शादी है। किसने बताया? सच सच बताना। आसिम सर और प्रथमेश सर ने बताया। ये बात बताई नहीं जाती है। चलिए, आसिम सर ने बताया है, प्रथमेश सर ने बताया है। चलिए। हाँ जी, है, शादी है, नवंबर के महीने में है, वेरी सून। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बेटा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, हम लोगों ने प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर ली थी। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉज ऑफ फ्लोटेशन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था बेटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्लियर है? सो हम लोगों ने लॉज ऑफ फ्लोटेशन तक कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर को। ठीक है, और आज के लेक्चर के अंदर सर फोटो, भाई मैं सिर्फ क्लास के अंदर गुंडा हूं। अगर हम फोटो रिवील कर दिए ना और उनके पास वो वीडियो चली गई है, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम लोग इतने खुराफाती हो, इसका शॉर्ट बनाकर रिवील कर दोगे सारे में, और बाई चांस वो वीडियो वहां चली गई तो हमारा क्या हाल होगा, हमारी क्या कुटाई होगी, क्या पिटाई होगी, वो हम ही जानते हैं। इसलिए नो फोटो। हाँ, मारना चाहते हैं हमको। चलिए, आज के लेक्चर को डिस्कशन करते हैं। सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ेंगे, विस्कोसिटी हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे, कैपिलरिटी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और बर्नौलिस थ्योरम भी हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, नेम तो बता दो। नहीं बताएंगे? एक बैच में बता दिए थे, पिछले बैच में 2.0 जो बैच उसमें बता दिए थे। इतने खुरापाती बच्चे हैं, आईडी तक निकाल लिए हैं। पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम पे गए हैं और आईडी तक निकाल लिए, नहीं बताएंगे। चलिए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे गए और नाम तक निकाल लिए हैं और आईडी भी निकाल लिए हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। चलिए, सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे सरफेस टेंशन, हम लोग डिस्कशन करेंगे कैपिलैरिटी, हम लोग डिस्कशन करेंगे बर्नौलिस थ्योरम, हम लोग डिस्कशन करेंगे सरफेस टेंशन हो गया, बर्नौलिस थ्योरम हो गया, कैपिलैरिटी हो गया, विस्कोसिटी। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बची हुई है, एंड दीज 4 टॉपिक्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ये 4 टॉपिक आपकी बची हुई है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। और ये 4 टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, और ये 4 टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। फाइन है? चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। पूजा वूजा नाम नहीं है भैया, नहीं है पूजा नाम, नहीं है, नहीं है पूजा वूजा नाम। चलिए आ जाइए, पढ़ते हैं आगे। चलिए लेट्स डिस्कस। ठीक है, चलिए, चैट हो रही है आपकी ऑफ। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज के लेक्चर को। प्लीज बेटा, बातचीत नहीं, इंडस्ट्री के लोग बातचीत नहीं। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सरफेस टेंशन। पूजा वूजा नाम नहीं है, इससे है नाम, ऐसे है नाम। चलिए, हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो वी विल कॉल इट एज हिंदी एज पृष्ठ तनाव। पूजा वूजा नाम नहीं, ऐसे नाम है। चलो अब इधर पढ़ लो। क्या होता है सरफेस टेंशन, क्या होता है पृष्ठ तनाव, पहले मैं समझाता हूं, फिर आप लोग समझना बेटा। पहले मैं आपको सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव जो बुक के अंदर लिखा होता है, बुक में एक्चुअली क्या लिखा है, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। फिर मैं अपनी भाषा में आपको सरफेस टेंशन
अपने तरीके से पृष्ठ तनाव आपको समझाऊंगा एंड आई होप यू विल गेट इट वेरी क्लियरली। और पृष्ठ तनाव से सरफेस टेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, समझते हैं। देखिए तो सरफेस टेंशन क्या होती है, पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं किताबों में कैसे लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, जिस कंटेनर के अंदर इस तरीके से फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब वाटर अगर ये है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे या नहीं होंगे। यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है। सिमिलर वे में यहां एक मॉलिक्यूल मौजूद है, यहां पर एक मॉलिक्यूल मौजूद है, यहां पर एक मॉलिक्यूल मौजूद है, एंड सो ऑन हियर, 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 हियर एंड हियर। These are the different positions where molecules, water molecules are being located. अब आप सब जानते हो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये मॉलिक्यूल इस दूसरे मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ये मॉलिक्यूल नीचे भी लगाएगा, ये मॉलिक्यूल ऊपर भी, सेम ये जो मॉलिक्यूल है चारों डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, चारों डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगाएंगे आपस में। तो मैं सारे मॉलिक्यूल्स की आपस में इन ऑल एवरी डायरेक्शंस ये फोर्स आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के मैंने सारे डायरेक्शन के अंदर फोर्स ड्रॉ कर दिया है। अब पानी बर्तन पे अगर फोर्स लगा रहा है तो बर्तन भी पानी पर फोर्स लगाएगा सेम डायरेक्शन में। वॉल ऑफ द कंटेनर भी फोर्स लगाएगा वाटर के ऊपर, क्योंकि प्रेशर लगाता है, ये हम सब जानते हैं इस डायरेक्शन में। अब होगा क्या बेटा, अब आपको ये जो डिफरेंट फोर्सेस दिखा रही है, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। जो भी अपोजिट डायरेक्शन की आपको फोर्स दिखाई दे रही है, ये सारी फोर्स आपकी कैंसिल आउट हो गई या नहीं हो गई? ये सारी की सारी फोर्सेस आपकी कैंसिल आउट हो गई या नहीं होगी? हाँ जी सर, सारी फोर्स हमारी आपस में कैंसिल आउट हो गई है। लेकिन अगर आप देख रहे हो पानी के ऊपर बस ये वाली जो फोर्स आपको दिखाई दे रही है, दिस मच ऑफ फोर्स इज रिमेनिंग, दिस मच ऑफ फोर्स इज रिमेनिंग। इतनी जो फोर्स है पानी के ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है, ये फोर्स आपकी बची हुई है ना? पानी के ऊपर फोर्स लग रही है और ये वाली फोर्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इतनी फोर्स यहां पर पानी के ऊपर बच रही है, बाकी सब फोर्स आपस में कैंसिल हो रही है। इस फोर्स के वजह से पानी कैसा महसूस होता है? लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये जो रिमेनिंग फोर्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इट कॉजेज द वाटर, ठीक है, इट कॉजेज द वाटर लाइक अ, ठीक है, लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह पानी का बिहेव कर रहा है, जैसे पानी के ऊपर की लेयर को हम लोगों ने पकड़कर खींच दिया है। अभी पानी में इस तरीके से लहरें उत्पन्न हो रही है। तो आपने क्या देखा, पानी के टॉप सरफेस पर एक फोर्स लग रही है। पानी के टॉप सरफेस पे जो फोर्स लग रही है, क्या इस फोर्स को आप टेंशन बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? क्योंकि फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, टेंशन यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन होती है। तो पानी की टॉप सरफेस पे फोर्स लग रही है, पानी की टॉप सरफेस पर एक टेंशन लग रही है। इसी टेंशन, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन है क्या? इतनी लेंथ के ऊपर, इतनी लेंथ के ऊपर कुछ फोर्स आपको दिखाई दे रही है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के ऊपर जब फोर्स पर यूनिट लेंथ लगती है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। एंड व्हाट वुड बी इट्स यूनिट्स? अगर कोई इसकी यूनिट की बात करे तो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर विल बी इट्स यूनिट्स। कोई अगर इससे आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे कि व्हाट वुड बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो न्यूटन का क्या होता है बेटा? mlt-2 है ना, mlt-2 होता है। और लेंथ का क्या हो गया? l हो गया। तो l से l कैंसिल हो गया बेटा, है ना। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, l से l कैंसिल हो गया। तो ml0t⁻2 विल बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ml0t⁻2 विल बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आपके सामने आ गया है। तो टेंशन क्या हो गया बेटा? अगर मैं यहां पर टेंशन की बात कर रहा हूं, सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द सरफेस टेंशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल हैव टू कैप्ट हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो इसी फोर्स के वजह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन या फिर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। यह है आपका सरफेस टेंशन, जो आपकी डेफिनेशन आपकी किताबों के अंदर लिखी हुई है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना है सरफेस टेंशन, जैसे मैं समझाऊंगा आपको उस तरीके से सरफेस टेंशन को पढ़ने की कोशिश करनी है।
आई होप यहां तक तो सब लोगों ने छाप लिया होगा, अगर नहीं छापा तो बेटा बाद में आप छाप लेना आराम से। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं सरफेस टेंशन क्या है, और जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस सरफेस टेंशन से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं कि जो सुई होती है वो पानी में क्यों तैर जाती है ना बेटा, कि गर्म सूप टेस्टी क्यों लगता है हमें, ठंडा सूप इतना टेस्टी नहीं लगता, गर्म पानी से जब हम कपड़े धोते हैं ज्यादा साफ होता है, ठंडे पानी से कपड़े इतने साफ नहीं होते हैं, और इस तरीके से गंदे पानी के अंदर हम लोग केरोसिन डाल देते हैं, मच्छर मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं, उन सब का आंसर सरफेस टेंशन से ही आपको मिलेगा, आपको यहां पर पता चलेगा। तो अब मैं जैसे आपको सरफेस टेंशन समझा रहा हूं वैसे सरफेस टेंशन समझने की कोशिश करना, वैसे सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करना। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टेंशन की यहां पर बात कर रहे हैं। टेंशन मतलब तनाव, या टेंशन मतलब एक स्ट्रेस, एक फोर्स की बात कर रहे हैं। जब आप लोगों को टेंशन होती है, पॉजिटिव का मतलब टेंशन है, पॉजिटिव का मतलब टेंशन है, आप खुद ही समझो। जब आप लोग को टेंशन होती है कि यार आप लोग को लगता है यार नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है, अब पेपर भी नजदीक है, यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें चुपचाप अकेलेपन में रहने का मन करता है। सपोज करो तुम्हें मम्मी पापा ने डांट दिया, गीता बबीता तुम्हें छोड़ के चली गई या चला गया, ठीक है, क्लियर है, तुम्हारे दोस्त का ट्रांसफर हो गया, उसके पिताजी कहीं पोस्टिंग हो गई, तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा दोस्त के बिना, है ना, तो तुम उदास से रहते हो कुछ दिन। तो तुम क्या करते हो, जब तुम्हें टेंशन ज्यादा होती है तुम एरिया कैसा ऑक्यूपाई करते हो, सर हम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं कम, तो हम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं कम, है ना। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, यू हैड नो टेंशन नो तनाव, तो आप कैसे रहते हो, आप आवारा सांड की तरह रहते हो, इधर भी मुंह मार, कभी इधर चला मैं कभी उधर चला मैं, न जाने किधर चला मैं, इधर भी मुंह मारा उधर भी मुंह मारा और कुछ नहीं मिला, तो यू आर फीलिंग लाइक अ आवारा सांड। तो आप एरिया ऑक्यूपाई कैसा करते हो, इधर भी मुंह मारते हो, उधर घूमते हो, इधर घूमते हो, उधर घूमते हो, यही कंडीशन होती है नहीं होती है, होती है। लेकिन सर ये तो हमारी बात है, अगर हम यहां बात करें तो सर यहां टेंशन किसको है, किसको है यहां पर टेंशन, भाई यहां पर जो टेंशन है वो वाटर को है, फ्लूइड को है। सर वाटर को टेंशन किस चीज की है, वाटर को टेंशन दो चीज का, पानी को भी टेंशन है, पढ़ना है नौकरी लगानी है, नहीं, पानी को पहली टेंशन क्या है बेटा, कि पानी कैसा है, डर्टी है, पानी कैसा है बेटा, डर्टी है, पॉल्यूटेड है, बहुत ही ज्यादा सा खराब हो चुका है। पानी को सर दूसरी टेंशन क्या है, पानी को जो दूसरी टेंशन है कि पानी कैसा है, ठंडा है, कोल्ड है, दो टेंशन है। तो जब पानी ठंडा होगा तो आप सब जानते हो टेंशन कैसी होगी, ज्यादा, एरिया ऑक्यूपाई कैसा होगा, कम, यहां पानी गंदा है तो टेंशन कैसी है, ज्यादा, एरिया ऑक्यूपाई कैसा होगा, कम। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन भी है क्या, इसका कोई सॉल्यूशन भी है क्या कि पानी की इस टेंशन को कम किया जाए, कोई सॉल्यूशन है, हाँ, इसको आप प्योर कर दो, है ना, इसका जो पोल्यूशन लेवल है उस पोल्यूशन लेवल को क्या कर दो, आप रिड्यूस कर दो इसके पोल्यूशन लेवल को। तो आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हाँ सर हम ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो आप, जैसे पानी को साफ करने के लिए आप फिटकड़ी एलम का इस्तेमाल कर सकते हो। पानी अगर बहुत ज्यादा गंदा है, उस पानी के अंदर मच्छर पनप रहे हैं, तो मच्छरों को मारने के लिए आप कभी कभी आपने देखा होगा उसमें केरोसिन डाल दिया जाता है, कई बार उसको पानी के अंदर वॉशिंग सोडा डाल दिया जाता है ना बेटा, ये सब कुछ रेमेडीज हैं जिससे आप करते हो, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है जिससे पानी साफ हो जाए। यहां साफ होने का मतलब ये नहीं है बेटा कि उसको पीने योग्य बनाया जाए, कि आप उसको पी लो, मतलब उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो कम कर दिया। जैसे आपने ये रेमेडीज लगाई बेटा, तो इस रेमेडीज लगाने से टेंशन कैसी हो गई होगी, कम हो गया होगा, एरिया ऑक्यूपाई कैसा हो गया होगा, ज्यादा। तो टेंशन कैसे हो गई होगी, कम हो गई होगी, एरिया ऑक्यूपाई कैसा हो गया होगा, सर ज्यादा हो गया होगा। ये क्लियर हो गया, पानी की टेंशन खत्म करा दी हमने, करा दी, ठीक है। अब पानी कैसा है, ठंडा, सो व्हाट इज अ वाटर, वाटर इज ठंडा। तो आपको इसकी रेमेडी क्या करनी पड़ेगी बेटा, अगर मैं इसके रेमेडी या अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो आप पानी को क्या कर दीजिए, हॉट कर दीजिए, पानी को क्या कर दीजिए, हॉट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। जैसे ही पानी को आप हॉट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो इसकी टेंशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड, एरिया ऑक्यूपेंसी कैसे हो जाएगी, ज्यादा। सो टेंशन विल बी रिड्यूस्ड, एरिया ऑक्यूपेंसी विल बी इंक्रीज, टेंशन विल बी रिड्यूस्ड, एरिया ऑक्यूपेंसी विल बी इंक्रीज। दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू हैव टू कैप्ट हियर इन योर माइंड। ये है सरफेस टेंशन जो मैंने आपको बताया। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल दो या फोर्स पर यूनिट एरिया भी आप बोल सकते हो।
लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है सरफेस टेंशन का? ये एक्चुअल मतलब है सरफेस टेंशन का कि पानी को टेंशन है, पानी गंदा है और ठंडा है, इसकी टेंशन को रिड्यूस कर दीजिए, साफ कर दीजिए इन मेथड से, या पानी को गर्म कर दीजिए इन मेथड से। ये है, बाकी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ रहेगा। सर इसमें एग्जांपल्स कैसे पूछे जाएंगे पानी से संबंधित? मैं एक एग्जांपल आपके सामने कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये आपके सामने क्या है? एक पॉन्ड है। हियर इज बिंग अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्या है बेटा? आपके सामने एक पॉन्ड है, तालाब है। ठीक है, ये आपके सामने क्या है? एक तालाब है, एक पॉन्ड है आपके सामने। अभी ये जो पॉन्ड है ये पोल्यूटेड है, गंदा है भाई, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रखी है। अगर पोल्यूशन है तो इसकी टेंशन कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो एरिया ऑक्यूपेंसी इसमें कैसे हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इस पानी जो तालाब है ये गंदा है तो इसकी टेंशन कैसे है बेटा? ज्यादा है। और एरिया ऑक्यूपेंसी कैसे? कम है। गंदे पानी के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मच्छर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? गंदे पानी के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मच्छर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? मॉस्किटो होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी सर, इसमें सारे में यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर सारे में मच्छर बैठे होंगे। अब ये मच्छर कहां पर बैठे हैं? यहां। अगर इसमें टेंशन है तो ऊपर की जो लेयर होगी वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड होगी। टेंशन ज्यादा है तो ऊपर की लेयर कैसी होगी? स्ट्रेस्ड होगी। अब नगर निगम वाले आए, उन्होंने क्या किया? मच्छरों को मारने के लिए इसमें क्या डाल दिया? केरोसिन डाल दिया। जैसे ही उन्होंने केरोसिन ऐड किया तो पानी की टेंशन होगी कम और एरिया कैसा हो गया होगा? बढ़ गया होगा। पहले जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा था, टेंशन कम होते ही अब एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से अब ये जो ऊपर की लेयर जो पहले स्ट्रेस्ड थी अब ये ढीली पड़ जाएगी। ढीली जैसे ही पड़ जाएगी तो ये ऐसे लटक जाएगी। ये सारे के सारे जो मच्छर आपको दिखाई दे रहे थे ये पानी के अंदर इस तरीके से आ जाएंगे। ये जो भी मच्छर आपको दिखाई दे रहे थे ये सारे के सारे मच्छर इस तरीके से पानी के अंदर आ जाएंगे और पानी और केरोसिन के साथ जैसे ही मिलेंगे तो इनकी प्राण हत्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? प्राण हत्या यहां पर हो जाएगी और ओम भम स्वाहा हो जाएगा यहां पर और ये सब मर जाएंगे। तो पानी में केरोसिन क्यों डाला जाता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। पेपर में ऑप्शन आएगा हाथी घोड़ा बैंगन और सरफेस टेंशन, तो आंसर क्या लगाओगे? सरफेस टेंशन की वजह से। आप लोगों ने अपने घर में कूलर देखा होगा, उसमें भी यही सॉल्यूशन आप लोग करते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल्स, जो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं कि दूसरा एग्जांपल हमें क्या कहेगा, क्या समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, कपड़े धोते हैं आपकी माता जी या आप भी कभी कपड़े धोते होंगे कभी ना कभी। आपके पास कपड़ा है बेटा, ये एक सेम कपड़ा है और उसी लेवल का सेम वही कपड़ा इस तरीके से आपने लिया है बेटा। आपने एक बार कपड़े को धोया है कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से आपने धोया एक बार को, और एक बार इस कपड़े को आपने धोया हॉट वाटर से, गर्म पानी से आपने धोया। हॉट कौन है? यहां पर पानी है, कोई और हॉट नहीं है बेटा, ये चीज याद रख लेना। ठीक है बेटा, हॉट कौन है? पानी है यहां पर, और कोई हॉट नहीं है, पानी हॉट है। जितने सर्फ साबुन आपने इस कपड़े को धोने में लगाई उतने सर्फ साबुन आपने इस कपड़े को भी धोने में लगाई। आपने जब इस कपड़े को धोया जितने सर्फ साबुन से, तो आपको यह पता चला ठंडे पानी की टेंशन कैसी होगी? ज्यादा। तो एरिया ऑक्यूपेंसी कैसी होगी बेटा? कम। इस कपड़े को जो आपने सर्फ साबुन से धोया तो सिर्फ इसने इतने एरिया तक क्या दी? क्लीनिंग एक्शन, क्लीन किया कपड़े को। लेकिन जब आपने हॉट वाटर से धोया तो इसकी टेंशन कैसे हो गई? कम हो गई और इसका एरिया ऑक्यूपेंसी कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसने कितने एरिया तक कपड़े को साफ कर दिया? इसने इतने एरिया तक कपड़े को क्या कर दिया बेटा? साफ करा। तो किसमें एरिया बढ़ गया बेटा? इसमें सिर्फ इतने एरिया तक कपड़े को साफ किया, इसमें इसने इतने एरिया तक कपड़े को साफ किया। तो गर्म पानी से कपड़े क्यों धोए जाते हैं? क्योंकि मोर क्लींजिंग मिलती है। वाई? क्योंकि मोर क्लींजिंग मिलती है, ज्यादा सफाई यहां से मिलती है, डेट्स वाई इससे ऐसा किया जाता है। मोर क्लींजिंग होती है, डेट्स वाई इससे ऐसा किया जाता है। तो गर्म कपड़े से, गर्म पानी से कपड़े की ज्यादा सफाई मिलती है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इसी तरीके से मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और कराता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, आपके पास क्या है बेटा? एक तरीके से गर्म चाय समझ लीजिए या हॉट सूप समझ लीजिए। ये आपके पास गर्म चाय या हॉट सूप है। ये क्या है बेटा? ये आपके पास हॉट सूप समझ लीजिए या हॉट टी आप समझ लीजिए, गर्म चाय आपके पास है। और इसी तरीके से आपके पास क्या है बेटा? यहां पर है सेम वे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कोल्ड टी, ठंडी चाय या ठंडा सूप आपके पास यहां पर मौजूद है। ठीक है बेटा, अगर आपके पास गर्म चाय मौजूद है तो इसकी टेंशन कैसी होगी? टेंशन कैसी होगी? कम होगी गर्म चीज की।
गर्म चीज की टेंशन कैसी होगी? कम होगी। एरिया ऑक्यूपेंसी ज्यादा होगी। ठंडे की टेंशन कैसी होगी? ज्यादा। एरिया ऑक्यूपेंसी कैसी होगी? कम होगी। जैसे आप गर्म सूप पियोगे वो ज्यादा एरिया में फैलेगा। गर्म चाय पूरे मुंह के अंदर फैलेगी। दांत, जीभ, गाल जो भी आपके हैं मुंह के अंदर, अंजर पंजर, सब बोलेंगे वाह ताज। सब बोलेंगे वाह ताज, मजा आ गया, वाह नेस्कैफे, ठीक है, वाह नोर सूप, वाह किसान सूप। और ठंडे में कम एरिया में जाएगा, दांतों में चिपक जाएगा, जीभ में चिपक जाएगा, पूरे मुंह में नहीं घुलेगा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से बता दी। क्लियर? कोल्ड कॉफी स्वाद लगती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से लगती है। सब सरफेस टेंशन है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है बेटा? डन? ठीक है। विक्रांत फैट्स। सुई एग्जाम्पल, हाँ सविता, कुछ भी लिखते रहो, सूजी। हाँ, इसके बाद का वर्ड भी बता दो भाई। शादी मेरी हो रही है, इतनी एक्साइटमेंट मुझे नहीं हो रही है जितनी तुम्हें हो रही है। हैं? हैं? एस के आगे एच भी बता दो, उसके आगे ये भी बता दो। हैं? पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है। हैं? क्लियर है? नाउ कमिंग टू द फोर्थ एग्जाम्पल, नीडल या फिर जो ब्लेड होता है, फ्लोट्स। ये सब क्या बेटा? फ्लोट्स ऑन दी वाटर, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। पांचवा एग्जाम्पल क्या है? पांचवा एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे, जो आपके पास वेल्डिंग मशीन होती है ना, सॉरी वो नहीं, सोल्डरिंग मशीन। तो सोल्डरिंग मशीन होती है बेटा आप लोग के पास, आप लोग ने देखा होगा टांका लगाने वाली। सोल्डरिंग मशीन में यूज किया जाता है फ्लक्स। फ्लक्स कैसा होता है बेटा? सोल्डरिंग मशीन एक होती है जिसमें बिजली के टांके लगाए जाते हैं। तो उसमें जो वायर होती है, पहले एक लिक्विड से होता है, लिक्विड के अंदर से डुबाते हैं, फिर वायर को लगाते हैं, फिर चिपकाते हैं। तो उसमें फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। या सोल्डरिंग मशीन भी किस पे काम करती है? सरफेस टेंशन के फिनोमिना पे ही काम करती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? छठा एग्जाम्पल क्या है? जब आप लोग को वाउंड लग जाती है, जब आप लोग को चोट लग जाती है, तो अप्लाई किया जाता है आपकी चोट पर, क्या अप्लाई किया जाता है? डेटॉल, सेवलॉन। डेटॉल, सेवलॉन अप्लाई किया जाता है आप लोग की चोट के ऊपर या नहीं? हाँ जी सर, क्लियर है? तो आप लोग के चोट के ऊपर डिटॉल लगाया जाता है, आप लोग के चोट के ऊपर सेवलॉन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता? हाँ जी सर, जब चोट लग जाती है तो अप्लाई किया जाता है डिटॉल और सेवलॉन। डिटॉल और सेवलॉन जो अप्लाई किया जाता है वो क्यों किया जाता है? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से ही अप्लाई किया जाता है। जब आप लोग को वाउंड लगता है, ये चोट लग गई है बेटा, तो डिटॉल आप लोग को लगाया जाता है। तो डिटॉल क्या करता है? डिटॉल सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है और एरिया बढ़ा देता है। और जब आप लोग को चोट लगती है, जब आप लोग को वाउंड लगता है, तो आपको चीस मारती है, दर्द महसूस होता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। क्लियर है? तो इसका मतलब टेंशन कैसी होती है? बढ़ जाती है। और एरिया ऑक्यूपेंसी आपकी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो एरिया ऑक्यूपेंसी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और डिटॉल लगाने से टेंशन बढ़ जाती है, और टेंशन बढ़ जाने से वो ज्यादा एरिया पर फैलती है और आप लोग को रिलैक्स मिलता है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखना है, क्लियरली अपने दिमाग के अंदर फिट करना है।
सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। जस्ट गिव मी एक 1 मिनट। आप लोग का डाउट बॉक्स नहीं चल रहा होगा शायद, मैं दोबारा से ऑन कर देता हूं इसको। ठीक है बेटा, क्लियर है। सो ये भी इसके ही एग्जाम्पल्स हैं। सो आई होप यहां तक इतने सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, तन्मय गुप्ता और प्रेरणा, सही पकड़ लिए, सही पकड़ लिए हैं। चलिए बेटा, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है सर, डिटोल कैसे लगा? डिटोल लगाने से बेटा एरिया बढ़ जाता है ना, ठीक है, इस तरीके से। चलिए फाइन है। यार पढ़ लो यार बेटा, क्या तुम चैट सेक्शन में नाम लिखे जा रहे हो? कुछ फायदा है बेटा? कुछ फायदा है बेटा? चैट सेक्शन में कुछ नाम, जो भी नाम लिख रहे हो सारे गलत लिख रहे हो। तुम्हारा पागल बना रहा था मैं तब से, वो तुम बने जा रहे हो। क्या फायदा इससे? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो यार, पढ़ लो। कुछ नहीं है शिखा साक्षी, कुछ नहीं है बेटा, उसे पढ़ लो बेटा। गुंडा मैम, गुंडी मैम, बेमतलब का यार। पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं फायदा है ये सब चीजों से। ठीक है, फाइन। डन, यहां तक चीजें क्लियर है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है? अगर किताबों में आपको डेफिनेशन लिखनी है तो सरफेस टेंशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय विच द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट ट्रेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। दिस इज द डेफिनेशन। इंग्लिश और हिंदी में लिखी हुई है डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी। आप लोग यहां से छाप सकते हो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। एग्जाम्पल्स कुछ हैं। ये सोल्डरिंग वायर वाला एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, एंटीसेप्टिक जो लगाया जाता है। और एक एग्जांपल है स्टॉर्मी वेव्स एट सी आर कम्ड बाय पोरिंग द ऑयल्स। कई बार ऐसे कुछ इलाके हैं बेटा, समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बहुत भयंकर, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत भयंकर तूफानी लहरें उठती हैं। उन बहुत भयंकर तूफानी लहरों को शांत करने के लिए ऑयल्स की कुछ ड्रॉप्स हल्के हल्के से उन पर स्प्रे कर दी जाती है। जब ऑयल्स की हल्के हल्के से ड्रॉप्स उन पर स्प्रे कर दी जाती है, उससे सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन जो आपको याद रखने हैं। तो इसकी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ये मैंने आपको बता दी, और इसके जो एग्जांपल जो मैंने आपको लिखाए थे वो सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोग को यहां पर बता दिए हैं। एंड आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने कैपिलैरिटी। तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू? कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी को हिंदी में कहते हैं केशिकत्व। तो व्हाट यू विल कॉल्ड इट एज इन हिंदी? यू विल कॉल्ड इट एज इन हिंदी एज केशिकत्व। लेकिन कैपिलैरिटी को पढ़ने से पहले, अभी मैं आप लोग को कैपिलैरिटी पढ़ाऊंगा, लेकिन कैपिलैरिटी को पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग को समझनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए। सो पहले अगर हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं तो हम लोग फोर्सेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये फ्लूइड के केस के अंदर पढ़ेंगे। ये जो फोर्सेस है ये हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य के अंदर हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फ्लूइड के अंदर ना दो टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। एक आपकी जो फोर्स होगी बेटा वो कौन सी होगी? कोहेसिव फोर्स। वन इज बिंग योर कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और एक जो आपकी दूसरी फोर्स है बेटा वो है एडहेसिव फोर्स, वो है आपकी एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, दो टाइप के आपके पास फोर्स है, जिसको हिंदी में असंजक बल और ससंजक बल, इसको असंजक बल कहते हैं और इसको ससंजक बल कहते हैं। सर क्या होता है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स? इसकी डेफिनेशन बता दीजिए और कोई एग्जांपल्स के थ्रू समझा दीजिए। ये जो फोर्स है ये एक्ट करती है, एक्ट्स बिटवीन, ये जो फोर्स है ये एक्ट्स करती है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक्ट्स बिटवीन
टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दो डिफरेंट वस्तुओं या ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स आपकी लगती है, दो डिफरेंट सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपकी जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है अलग अलग, उस फोर्स को हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, सर एग्जांपल के तौर पे हमें समझा दीजिए। पेन से आप लिख पाते हो, किसके ऊपर लिख पाते हो? पेपर के ऊपर लिख पाते हो, पेन से पेपर पे लिख पाते हो। तो पेन के अपना एक मॉलिक्यूल है, यस और नो? पेन का अपना एक मॉलिक्यूल है या नहीं है? हाँ जी। तो पेपर का अपना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है? हाँ जी सर, पेन के अपने मॉलिक्यूल्स है, पेपर के अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल है। पेन एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्सटेंस है, पेपर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्सटेंस है। पेन के मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, तो आप पेन से पेपर पर लिख पाते हो बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, ग्लू से आप स्टिक कर पाते हो, ग्लू को पेपर पर चिपका पाते हो या नहीं चिपका पाते हो? तो ग्लू से पेपर पर चिपका पाते हो, इसके अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है? इसके अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है? तो पेपर ग्लू से चिपक जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट? एडहेसिव फोर्स। मैं बोर्ड पर लिख पा रहा हूं बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? द फोर्स, ठीक है, द फोर्स एक्ट्स बिटवीन, द फोर्स एक्ट्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्ट्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली जो बल होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है उसको अपन कौन सी फोर्स कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी, है ना? इस तरीके से इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को आप कौन सी फोर्स बोलोगे? कोहेसिव फोर्स बोलोगे। ये सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन सुना होगा और वाईटी यूट्यूब पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी सुना होगा कि वाई, क्वेश्चन ऐसे सुना होगा, वाई वाटर इज वेट इन नेचर, वेट इन नेचर, पानी जो होता है उसकी प्रवृत्ति गीली क्यों होती है? वाई वाटर इज वेट इन नेचर, पानी जो है आपका उसकी प्रवृत्ति गीली क्यों होती है, वो वेट ही नेचर में क्यों होता है? वाई वाटर इज बिंग वेटी इन नेचर, पानी को आप फील करते हो तो गीला महसूस होता है, या पानी आपका जो होता है वो लिक्विड क्यों होता है नेचर के अंदर? ऐसे आप बोल सकते हो वाई वाटर इज लिक्विड इन नेचर। इसका आंसर बिल्कुल सीधा सा है बेटा। अगर मैंने अपने हाथ पर पानी लिया, इफ आई हैड टेकन अ वाटर इन माई हैंड, ये हैंड है मेरा, हैंड एक ऑब्जेक्ट है, तो हैंड के सेल्स या मॉलिक्यूल्स अपने एक हैं। अब मैंने जैसे ही अपने हाथ में पानी लिया, जैसे ही मैंने अपने हाथ में पानी लिया, पानी के अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है एडहेसिव, तो पानी मेरे हाथ पर आते ही वेटी सा फील होता है, चिपचिपा सा फील होता है मुझे, बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स इन नेचर। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई वाटर इज बीइंग वेट इन नेचर, तो आप सीधा आंसर डालोगे बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स इन नेचर। बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? तो आप आंसर डालोगे क्योंकि इसके अंदर आपकी जो एडहेसिव फोर्स होती है वो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होती है, दैट्स वाई पानी गीला होता है, या फिर नेचर में ऐसा रहता है। हो सकता है ये आपका जो अभी आपका एनडीए 2 2025 का पेपर हो, उसके लिए दिस वुड बी अ न्यू ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, न्यू ईयर क्वेश्चन हो सकता है, उस चीज के लिए ये आपको याद रखना है। तो उस चीज के लिए क्या हो सकता है? दिस कुड बी अ न्यू ईयर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो अब हम लोग को समझनी है। कई बार बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बोतल है, इस बोतल में मैंने पानी भरा,
तो आप ये देखोगे, ये जो पानी कई बार आप बर्तन से देखो ये चिपक गया ना, पानी देखो बर्तन से चिपक जाता है। लेकिन अगर इसी बर्तन के अंदर मैं मरकरी डाल देता तो मरकरी कभी भी बर्तन से नहीं चिपकता है। वाटर बर्तन की तलछटी तल वाटर बर्तन की लेयर से चिपक जाता है, बट मरकरी कांट डू सो। मरकरी इज बिंग अनेबल टू डू सो। मरकरी ऐसा नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब आपके पास जो पानी होगा ये पानी स्टिक हो जाएगा टू दी वॉल ऑफ कंटेनर, है ना, टू दी वॉल ऑफ कंटेनर, टू दी वॉल ऑफ द कंटेनर। बर्तन जो होगा उसकी वॉल से कंटेनर से चिपक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मरकरी की बात करेंगे, इफ वी विल टॉक अबाउट मर्क्यूरी, तो मर्करी डू नॉट स्टिक, मर्क्यूरी डू नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ कंटेनर, टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, डू नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। बर्तन की तलछटी से मरकरी नहीं चिपकता, ये चिपक जाता है। रीजन क्या है? अगर पानी बर्तन की तलछटी से चिपक जा रहा है, बर्तन अपना एक मॉलिक्यूल, वॉल ऑफ द कंटेनर अपने एक डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसका मतलब इसमें कौन सी फोर्स लग रही है? एडहेसिव फोर्स। इसमें कौन सी फोर्स लग रही है? एडहेसिव फोर्स। और मरकरी अगर नहीं चिपक पा रहा है, तो मरकरी और बर्तन नहीं चिपक पा रहा है, तो सिर्फ मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रही है। तो इस केस में कौन सी फोर्स लग रही है? सो कोहेसिव फोर्स लग रही है। विच फोर्स इज बीइंग एक्टिंग इन दिस? कोहेसिव फोर्स। तो आप अगेन क्या कह सकते हो कि भाई यहां पर आपकी जो एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है, कोहेसिव फोर्स के वजह से कंपेयर में जब हम लोग करते हैं। तो आई होप कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को फटाफट से मुझे बताइए। डन है बेटा? सर पांचवा पॉइंट बता दीजिए, पांचवा पॉइंट कौन सा था बेटा? दोबारा देख लेना बाद में। क्लियर है? डन? ठीक है, फाइन, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब इधर आइए। अब आपके सामने एक डायग्राम यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? अरे कोई से ग्रेटर नहीं होगा भाई, सही लिखा है। तो सारे लिक्विड में एडेसिव होता है? नहीं बेटा। मरकरी में कोई सी है? अरे नहीं होगा भाई, हसमी हस का क्या नाम है, हसमीत भाई, जो लिखा है वो सही लिखा है, चुपचाप लिख लो बेटा। एडेसिव ज्यादा होगा, एडेसिव ज्यादा होगा भाई। चिपक जा रहा है, कोई चीज चिपक जा रही है, कोई चीज नहीं चिपक रही है, तो जो चिपक रही है उसमें बल ज्यादा है, जो नहीं चिपक रही है उसमें बल कम है। भाई तुम्हें मैं दो टेप देता हूं, एक टेप दीवार पे चिपक जा रही है, एक टेप दीवार पे चिपक नहीं पा रही, तो मैं आपसे बोलूं कौन सी टेप ज्यादा अच्छी है, कौन सी टेप की ज्यादा फोर्स अच्छी है? जो चिपक रही है, जो नहीं चिपक रही है? सो चिपकने वाली। तो जो चिपक रही है उसमें फोर्स कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जो नहीं चिपक रही है उसमें फोर्स कैसी होगी? कम होगी। और जो चिपक रही है उसमें कौन सी फोर्स है? एडेसिव। और जो नहीं चिपक रही है उसमें कौन सी फोर्स है? कोहेसिव। तो कौन सी ज्यादा थी? चिपकने वाली। तो एडेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव नहीं होगी क्या? आता माजी सटक ली। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेनिस्कस। सर मेनिस्कस का मतलब क्या होता है? शेप एंड साइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनिस्कस? सिंपली मतलब है शेप एंड साइज से रिलेटेड है। सो इट इज बिंग सिंपली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज बिंग सिंपली रिलेटेड टू शेप एंड साइज। जब आप कभी किसी कंटेनर के अंदर पानी भरते हो, व्हेन यू सिंपली पोर अ लिक्विड, अ फ्लूइड इन अ कंटेनर, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, ट्राई टू हैव इट, लिसन इट वेरी क्लियरली। जब किसी कंटेनर में पानी भरते हो, फ्लूइड भरते हो, लिक्विड भरते हो, तो उस बर्तन की जो टॉप वाली जो लेयर होती है, ये जो टॉप लेयर होती है, इसमें कुछ शेप एंड साइज बनता है। अगर आप अभी इस पानी को देखोगे, आप तो एक्चुअली इसको ऐसे देख रहे हो यार ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जब इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लो पे रूप पे देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा ना कि ये बीच में से डिप है।
पानी बीच में से कैसा है बेटा? डिप है। आपको कैसा महसूस होगा? पानी बीच में से कैसा है बेटा? डिप है। कैसा है? बीच में से पानी कैसा है? डिप है। तो जब पानी को हम किसी बर्तन के अंदर भरते हैं तो पानी के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? एडेसिव फोर्स। मतलब पानी और कंटेनर के बीच में फोर्स लगेगी, एडेसिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में बेटा मैंने पानी भर दिया, ठीक है। पानी का लेवल आपको तो ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना पानी का जो टॉप है ना वो आपको ऐसा दिखाई देगा। मैं आपको कह रहा हूं पानी का टॉप कुछ आपको अलग दिखाई देगा। अभी तो आपको पानी कैसा दिखाई दे रहा है यार? ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये पानी और बर्तन के बीच में फोर्स लगेगी? हाँ सर फोर्स लगेगी। तो पानी और बर्तन के बीच में जब फोर्स लगेगी तो ये ऐसा इधर को खींचा हुआ चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? हाँ सर ये ऐसा इधर को खींचा हुआ चला जाएगा। तो बीच वाले पोर्शन में से अगर मैं ये बीच वाली चीज ऐसी थी, इस चीज को मैं इधर को खींचू, कुछ को इधर को खींचू, तो इसका शेप कैसा बन जाएगा? इसका शेप आपको ऐसा दिखाई देगा। पानी का शेप ऐसा होता है लेकिन आपको दिखता स्ट्रेट लाइन है, माइक्रोस्कोप में देखोगे ऐसा। तो ये कैसा मेनिस्कस बनता है? इसमें कनकेव मेनिस्कस बनता है वाटर के केस में। क्यों बना है? ड्यू टू एडेसिव फोर्स। ड्यू टू एडहेसिव फोर्स के वजह से ऐसा हुआ है। ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना। वहीं दूसरे कंटेनर में आपने मरकरी ले लिया, पारा आपने ले लिया है। अभी आपको पारा भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार वो सेम लेवल पर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरीके से सेम लेवल पर है, मरकरी है इसके अंदर और बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पर कुछ इस तरीके से है। जब आपने कंटेनर के अंदर मरकरी आपने भर दी है, जब आपने कंटेनर के अंदर मरकरी भर दी तो आपको कैसे दिखाई दे रही है कि यार स्ट्रेट लेवल पर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन आप जानते हैं मरकरी अपने ही बीच में फोर्स लगाता है, मरकरी और कंटेनर के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी। मतलब ये इधर को नहीं खींचेगा, ये इधर को जैसे इधर को खींच रहा था बर्तन की तरफ ऐसे नहीं खींचेगा। ये जो है ये मॉलिक्यूल्स बाहर, ये मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ ऐसे भागेंगे, है ना। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर की तरफ ऐसे भागेंगे। इसका मतलब मरकरी का जो मेनिस्कस बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। तो कैसा मेनिस्कस कहलाते हैं? कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है मरकरी के केस में। तो मरकरी के केस में कैसा मेनिस्कस बनेगा? कन्वेक्स। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स की वजह से ऐसा बनता है। तो मरकरी बनाएगा कोहेसिव फोर्स की वजह से कन्वेक्स मेनिस्कस, ये बनाएगा एडेसिव फोर्स की वजह से कनकेव मेनिस्कस। तो ये है टाइप्स ऑफ मेनिस्कस यहां पर। अब ये जो टाइप ऑफ मेनिस्कस मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसमें एक चीज आती है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें एक चीज आती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। इस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट ट्यूब है इस तरीके से, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पानी भरा। जब मैंने पानी भरा तो आपको लेवल ऐसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में इसमें मेनिस्कस कैसा बनेगा? इस टाइप का मेनिस्कस आपको बनेगा। और इसके अंदर पूरे में इस तरीके से आपको वाटर कहीं ना कहीं, पूरे में इस तरीके से आपको फ्लूइड, पूरे में आपको इस तरीके से वाटर भरा हुआ आपको महसूस होता हुआ आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है बेटा? फाइन है, अंडरस्टूड है। अब नाउ अब एक समझना, ये जो लेयर है इस बर्तन के बीच में और वाटर का जो टॉप लेयर है इसके बीच में अगर मैं एक एंगल देखूं, टेंजेंट टू द मेनिस्कस, टेंजेंट टू द मेनिस्कस एंड दिस टेंजेंट टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, टेंजेंट टू द वॉल ऑफ द कंटेनर या मेनिस्कस टू द वॉल ऑफ द कंटेनर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां एक एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है? थीटा। यही जो एंगल होता है इसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? एंगल है बिटवीन, एंगल है बिटवीन वॉल ऑफ द कंटेनर, बिटवीन वॉल ऑफ द कंटेनर एंड द टेंजेंट, एंड द टेंजेंट टू द मेनिस्कस, एंड द टेंजेंट टू द मेनिस्कस। मेनिस्कस से जो टेंजेंट बन रहा है उसके बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। थीटा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस डायग्राम को और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपके पास है ये, ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके पास, आपने यहां पर क्या डाला भाई? वाटर इस तरीके से डाला। आपका जो मेनिस्कस बना है वो मेनिस्कस कैसा बना है बेटा? सपोज करो कन्वेक्स मेनिस्कस। यहां पर आपका मेनिस्कस कैसा बना है? योर मेनिस्कस इज बीइंग कनकेव मेनिस्कस, मेनिस्कस बना है, कनकेव मेनिस्कस आपका बना है।
यहां कैसा मेनिस्कस बनेगा? फॉर एग्जाम्पल कन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। कन्वेक्स मेनिस्कस आपके सामने यहां पर बनेगा। अगर मैं कन्वेक्स मेनिस्कस की बात कर रहा हूं, वॉल ऑफ द कंटेनर टू टेंजेंट टू दी ये, तो यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया बेटा? ये हो गया। इस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? फाइन। गॉट इट? क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत टू एनीबॉडी ऑफ यू? प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है बेटा? डन? ठीक है, आगे बढ़े? चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझो, अब तुम आओ कैपिलैरिटी पर। मैंने कहा था ना, कैपिलैरिटी को पढ़ाने से पहले मुझे बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ानी पड़ेगी। अब कैपिलैरिटी आप आराम से समझाओगे, इसको हिंदी में कहते हैं कैप्सिकत्व। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी जो वर्ड बना है, इसका मतलब होता है ट्यूब। कैसी ट्यूब? इसका मतलब होता है होलो ट्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? राइज इन एंड फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर। लेवल ऑफ वाटर बोल दीजिए या फ्लूइड बोल दीजिए। राइज इन एंड फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर, ये जो चीज है, इस चीज को जो आप बोल सकते हैं, इसे कहा जाता है, इस फिनोमिना, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है कैपिलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास इस तरीके से एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने फ्लूइड भर दिया है पूरे में। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या भर दिया? फ्लूइड भर दिया पूरे में। अब मैंने क्या लिया? एक होलो ट्यूब ऐसे करके आपकी ले ली। एक होलो ट्यूब मैंने ऐसे करके ली। ठीक है, क्लियर है? अब सपोज करो, ठीक है बेटा, जब यहां से प्रेशर इंक्रीज होगा, जब यहां से इसमें प्रेशर फील होगा, तो अब ये जितना भी फ्लूइड यहां मैंने रख रखा है, अब जैसे ही प्रेशर फील होगा, तो ये जितना भी फ्लूइड मैंने यहां ले रखा है, वट एवर द फ्लूइड आई हैव टेकन, ये सारा फ्लूइड इस कंटेनर के अंदर जाएगा। ये सारा फ्लूइड इस कंटेनर के अंदर जाएगा और यहां पर ये पानी भरेगा, और सपोज करो इस लेवल तक पानी भर गया। ट्यूब के अंदर राइज इन हो गया। ट्यूब के अंदर क्या हो गया बेटा? सर, ट्यूब के अंदर राइज इन हो चुका है। ये कंडीशन कैसी हो गई है? दिस इज बिंग कंडीशन ए। अब नाउ कमिंग टू द कंडीशन बी। फॉर एग्जाम्पल अगेन यू हैव अ कंटेनर, इस तरीके से। इस कंटेनर के अंदर आप लोगों ने क्या ले रखा है? फ्लूइड ले रखा है। इस कंटेनर के अंदर आपने क्या ले रखा है? फ्लूइड ले रखा है। अगेन यू ऑल हैव टेकन दिस ट्यूब। अगेन यू ऑल हैव टेकन दिस ट्यूब। ये ट्यूब होलो ट्यूब है, दोनों एंड इसके ओपन होंगे। अब सपोज करो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चीजों को नीचे दबाएगा, लेकिन ये फ्लूइड तो पानी प्रेशर की वजह से अंदर जाएगा। लेकिन पहले लेवल इतना बढ़ा था, इतनी हाइट तक बढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल H1 हाइट तक, अब सिर्फ H2 हाइट तक बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल डाउन हो गया है, तो फॉल डाउन हो चुका है या नहीं हो चुका है? तो दिस इज कंडीशन बी। तो राइज इन एंड फॉल डाउन इन वाटर लेवल या फ्लूइड लेवल, उसको आप क्या बोलते हो? कैपिलैरिटी कहते हो। जैसे एग्जांपल पानी के केस में देख लो। पानी के केस में पानी ऊपर बढ़ेगा। पानी के केस में पानी ऊपर क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, यस और नो? लेकिन वाटर के, मरकरी के केस में नीचे घटेगा। वाटर लेवल नीचे है, देखो हाइट लेवल यहां तक है, यहां पर है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स की वजह से ऐसा हुआ। अब ये जो हाइट है, जिस हाइट तक वाटर लेवल या कुछ भी फ्लूइड लेवल का इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सो h का फॉर्मूला क्या है? 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। दिस इज द फॉर्मूला, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, वेयर कैपिटल T इज व्हाट बेटा? कैपिटल T इज सरफेस टेंशन।
वेयर एच इज व्हाट बेटा, एलिवेशन ऑफ द लिक्विड, कितनी एलिवेशन, कितनी हाइट तक लिक्विड का लेवल बढ़ा है। वेयर थीटा इज व्हाट बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैपिलरी ट्यूब का। वेयर रो इज क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर इज व्हाट बेटा, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। सरफेस टेंशन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कनकेव मेनिस्कस बना है, उसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कांस्टेंट हो सकता है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट है। जी की वैल्यू कांस्टेंट है। वेरिएबल फैक्टर क्या है, आर। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ट्यूब कम रेडियस की लो, कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्यूब आप ज्यादा रेडियस की लो। समटाइम इट मे हैपन दैट यू मे टेक अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर रेडियस, समटाइम इट मे हैपन दैट यू मे टेक अ ट्यूब ऑफ ग्रेटर रेडियस। तो इस चीज के अंदर मुझे एक रिलेशन पता, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मुझे एक चीज पता चला कि आपकी जो हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, है ना। इसका मतलब अगर रेडियस कम होगा तो हाइट ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो हाइट कम, ये चीज यहां से पॉसिबिलिटीज होगी। अब इस चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, हाउ डज आई यूज टू एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और एक कंटेनर मैंने इस तरीके से इधर लिया, दो कंटेनर मैंने इस तरीके से लिए, ठीक है बेटा, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर में मैंने क्या किया बेटा, इधर मैंने रेडियस ज्यादा लिया, इधर मैंने रेडियस कैसा लिया बेटा, आर रेडियस लिया, और ये आर रेडियस R1 मान लिया। इधर मैंने एक ट्यूब ली बेटा, इधर मैंने एक ट्यूब ली, बहुत पतली सी ट्यूब मैंने इधर ली, इधर मैंने बहुत पतली सी ट्यूब ली, और इस बहुत पतली सी ट्यूब का रेडियस मैंने R2 मान लिया। दो ट्यूब है, मुझे यह पता है कि R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताइए कि पहले में हाइट ऑफ लेवल ज्यादा होगा या दूसरे में हाइट ऑफ लेवल ज्यादा होगा, या ठीक है हाइट ऑफ ज्यादा होगा, क्लियर है, या H1 बराबर होगा H2 के, या चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा। कैपिलरी राइज किसमें ज्यादा होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पोल में आंसर दीजिए। कैपिलरी राइज किसमें सबसे ज्यादा होगा, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो ट्यूब है मेरे पास, एक स्मॉलर रेडियस के बिगर रेडियस के, कैपिलरी राइज किसमें ज्यादा होगा, फटाफट से मुझे बताइए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी राइज वुड बी हायर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी राइज वुड बी हायर। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैपिलरी राइज किसमें हायर होगा, फटाफट से बताइए। ठीक है, इसके लिए होगा H1, इसके लिए होगा H2। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R बड़ा तो H छोटा, तो ये हो जाएगा, तो आंसर वुड बी दिस। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास के अंदर गधे हैं, ज्यादा से ज्यादा आंसर 60 से 80% के बीच में मिलेगा, 100% तो आपको नहीं मिलेगा। गधे हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है दिमाग नहीं चलता इनका। क्या कहा था, 60 से 70% आंसर मिलेगा। ये कुछ होते हैं क्लास के अंदर, ये मास्टर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मास्टर क्या पहनता है, क्या खाता है, किस गाड़ी में आता है, कहां रहता है, कौन उसके फॉलोअर हैं, ये खबरी होते हैं, इनका काम है बस यही करना। ये वो लोग हैं जो मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें पता है पढ़ाई लिखाई हमसे होगी नहीं, एट द लास्ट ऑफ द डे शिमला मिर्च का ठेला ही हम लोग लगाएंगे, सर्दियों में सलगम ही बेचेंगे, गर्मियों में भुट्टे बेचेंगे। पढ़ाई लिखाई तो बस हम कर लेते हैं शौक के कारण, पैसा बहुत है मम्मी पापा के पास, इतना पैसा है कि सब्जी का ठेला तो लगवा ही देंगे कहीं ना कहीं। ऐसे ही ये कुछ हमारे पास बच्चे हैं, बाकी पढ़ने वाले जेन्युइन सिर्फ इतने ही हैं, ये बाकी सब इसीलिए ही आते हैं, पैसा बहुत है इनके मम्मी पापा के पास, सब्जी का ठेला जरूर लगवा देंगे इनके मम्मी पापा।
हाँ बेटा, मैं डाउट देखूंगा लास्ट में। क्लियर? ठीक है। क्लियर? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी, हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी, कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटीज। कैपिलरिटीज के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी। सबसे पहले एग्जाम्पल पर आते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो ये आपके पास पीस ऑफ क्लॉथ है। ये क्या है? पीस ऑफ क्लॉथ आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल इस पीस ऑफ क्लॉथ का आपने एक छोटा सा हिस्सा वेट किया, यहां तक इतने हिस्से को आपने गीला किया। आप कुछ टाइम पीरियड बाद आते हो तो आप क्या देखते हो, यार ये पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स आगे तक चले जाते हैं और इतना आपका गीला हो जाता है यहां तक कपड़ा। तो ये राइजिन हुआ है ना बेटा। आप कपड़े का छोटा सा एंड गीला करते हो, ये बहुत ज्यादा गीला हो जाता है। कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग के घर में दिवाली के टाइम पे आप लोग मोमबत्ती जलाते होंगे 100%। यू मस्ट हैव अ कैंडल विथ यू इन दिवाली। यार इस दिवाली में जो कैंडल होती है, इस कैंडल की अगर आप बात कर रहे हो, इस कैंडल में जो वैक्स होता है, इस कैंडल में जो वैक्स होता है, ये वैक्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो वैक्स है, दिस वैक्स इज जस्ट मूविंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। यार ये वैक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कैंडल ग्लो कर रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप लोग के पास इस तरीके से दिया होता है ना बेटा। क्लियर है? तो ये जब दिया जलता है तो इसमें से तेल जो है ये आगे चलता रहता है बेटा। ये भी इसी का एग्जाम्पल है, कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। समझे या नहीं समझे? हाँ जी सर, ये भी एग्जाम्पल है। नाउ नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, जो हम लोग को समझना है, हम लोग को डिस्कशन करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लैंड है, दिस इज बीइंग अ लैंड विथ मी। इस लैंड के अंदर इस तरीके से फसल खड़ी है। ठीक है बेटा, इसके अंदर इस तरीके से फसल खड़ी है। जब इसके अंदर फसल खड़ी है तो दीज आर रूट्स, सो दीज आर रूट्स। क्लियर है बेटा? ये सब यहां पर क्या है, दीज आर रूट्स। ये सब है आपके पास रूट्स, ये जमीन खड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर है? रूट्स है। किसान की फसल तैयार हो गई, किसान ने क्रॉप को क्या कर लिया, रीप कर लिया या हार्वेस्ट कर लिया। क्रॉप को जैसे उसने हार्वेस्ट कर लिया तो अब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको रूट्स दिखाई दे रही है, सिर्फ आपको रूट्स और रूट्स दिखाई दे रही है। अचानक से बारिश आ जाती है, रेन हो जाती है और यहां वाटर लेवल आपका बढ़ जाता है, पूरा का पूरा पानी। आप अगले दिन आते हो तो आप ये देखते हो कि यहां जो मॉइस्चर था वो डिसअपियर हो गया। हुआ क्या, ये सारा का सारा वाटर रूट्स के थ्रू नीचे चला गया। ये सारे का सारा वाटर रूट्स के थ्रू नीचे चला गया, तो वाटर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया ऊपर। तो ऊपर जो था आपका मॉइस्चर की क्या हो गई बेटा, डेफिशिएंसी हो गई। किसान ने सोचा पानी की कमी होगी, उसने अगले दिन इसमें क्या कर दिया, इरिगेशन कर दी। फिर से उसने 12 से पानी चला दिया, इरिगेशन इसके अंदर कर दी, बहुत सारा पानी खेत में भर दिया। जैसे ही उसने इरिगेशन करी, फिर क्या हुआ, यार ये पानी रूट्स के कांटेक्ट के थ्रू, ये पानी अगेन रूट्स के कांटेक्ट के थ्रू, सारा का सारा क्या हो गया, वाटर डिसअपियर हो गया, सब नीचे चला गया। ये सारा का सारा वाटर क्या हो गया बेटा, डिसअपियर हो गया। सारा का सारा पानी कहां चला गया, नीचे चला गया। ये आपको याद रखना है। वाटर डिसअपियर, सारा का सारा पानी खत्म। ऊपर फिर से मॉइस्चर की क्या हो गई, कमी हो गई। ऊपर फिर से क्या हो गई, मॉइस्चर की क्या हो गई बेटा, कमी। फिर से मॉइस्चर की ऊपर वाली लेयर पर मॉइस्चर कमी हो गई। किसान पानी दे, मॉइस्चर खत्म। किसी ने, समझदार ने बोला,
मेरे जैसे समझदार ने बोला कि किसान साहब ऐसा अगर आप करोगे तो आप कितनी मेहनत करते रहोगे, आपको बस एक काम करना है। क्या? आप अपने लैंड को क्या कर दीजिए, प्लो कर दीजिए, खेत की जुताई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? खेत की जुताई कर दीजिए, मतलब ट्रैक्टर चला दीजिए। उसने प्लो कर दिया लैंड को। जैसे उसने लैंड को प्लो करा तो अब रूट्स का जो कांटेक्ट था सोइल के साथ, रूट्स का जो कांटेक्ट था सोइल के साथ, ये कांटेक्ट क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। रूट्स का जो कांटेक्ट था सोइल के साथ, ये कांटेक्ट क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। तो रूट्स का जो कांटेक्ट था सोइल के साथ, ये कांटेक्ट क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। अब रूट का सोइल के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। अब रूट्स का सोइल के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। किसान अब इसमें इरिगेशन कर दे, किसान अब इसमें इरिगेशन कर दे, खेत में पानी चला दे, तो मॉइस्चर लेवल बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? मॉइस्चर लेवल बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? यस। तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत बताइए। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। हैव यू ऑल गॉट इट और नॉट? क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया? तो कैन वी से क्या कह सकते हो? Can we say that absorption is an example of capillarity? Yes, you can say that. तबीर तब जब रूट को कैपिलैरिटी वर्क्स ऑन गैसेस टू, नो, फ्लूइड के केस में, सिर्फ लिक्विड केस में। ठीक है, क्लियर, फाइन, डन, समझ गए? गॉट इट? आज जल्दी छुट्टी होगी का? तो बारात में आए होगा का? जल्दी छुट्टी होगी, घर जाएंगे हैं? बारात में आए हो का? शादी में आए हो का? हैं? हैं? सर क्वेश्चन करवाएं, थ्योरी तो तुमसे आती नहीं है, क्वेश्चन करवा दे। टोवल इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी, यस। आप चाहोगे तो बारात में भी आ जाएंगे, आपकी बारात में आएंगे। अरे हाँ भैया, टॉल एग्जांपल है कैपिलैरिटी का, भी तो बताया। मौज होगा ना सर शादी में? सर आपकी बात करने हैं। बोनर सर विस्कोसिटी बची है, हाँ जी विस्कोसिटी बची है। चलिए, शिखा चौहान ढूंढ ही लिया ना हम, बहुत ही खतरनाक लड़ने लपाटे हैं। हाँ यही है नाम, यही है शिखा चौहान। चलिए, अब आते हैं विस्कोसिटी पर। ठीक है, सर प्लीज मेक अ वीडियो एंडी फॉर्म फिलिंग। ठीक है बेटा, बनाएंगे रोहित, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। सिंपल सी टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए समझते हैं विस्कोसिटी क्या होता है, अंडरस्टैंड करना। देखो, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है ना बेटा,
किसी भी सॉलिड बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ऐसे लिक्विड या फ्लूइड के बीच में जो फोर्स लगती है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। समझना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक फ्लूइड है, वाटर है, फ्लो हो रहा है। वाटर यूज टू फ्लो इन लेयर्स, यस और नो? वाटर यूज टू फ्लो इन लेयर्स, यस और नो? हाँ जी सर। तो ये जो ऊपर और ये दो लेयर है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, पानी इधर को मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो विस्कोसिटी कुछ नहीं है, सिंपल सा, और रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। इस विस्कोसिटी से हमें यह पता चलता है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है, कोई चीज कितनी पतली है नेचर में, थिक इन नेचर है या थिन इन नेचर है, थिक है या थिन है नेचर के अंदर, विस्कोसिटी से हमें पता चलता है, शांता से हमें चलता है। और विस्कोसिटी कुछ नहीं है, फ्लूइड के केस के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक कार्डबोर्ड लेता हूं, इस कार्डबोर्ड से ऊपर की तरफ से स्टार्ट लाइन और नीचे के वाला जो एंड है फिनिश लाइन है, यहां से पानी, तेल, शहद, तीन चीज, पानी, तेल, शहद, रिपीटिंग, वाटर, ऑयल, हनी, ये तीन चीज ऊपर से स्टार्ट करता हूं, फ्लो करवाता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि फिनिश लाइन पर कौन चीज सबसे पहले पहुंचेगी, मैं आपसे अगर बोलूं कि फिनिश लाइन पर कौन सी चीज सबसे पहले पहुंचेगी, पानी, तेल, शहद में से फिनिश लाइन पर कौन सी चीज सबसे पहले पहुंचेगी, तो आप बोलोगे सर जो ज्यादा पतली होगी वो सबसे पहले पहुंच जाएगी। पानी, तेल, शहद में से कौन ज्यादा थिक है, गाढ़ा है? शहद। इसका मतलब शहद के अंदर विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स ज्यादा है, गाढ़ा नेचर है, इसलिए लेयर्स पास पास आ रही है। तेल कम गाढ़ा है, उसमें कम है, और पानी सबसे कम गाढ़ा है, पतला है, तो उसमें विस्कस फोर्स सबसे लीस्ट है। तो सबसे लीस्ट वाटर में, सबसे मैक्सिमम हनी में। तो पानी सबसे पहले पहुंचेगा, सेकंड नंबर पर ऑयल और थर्ड नंबर पर आएगा शहद। तो विस्कोसिटी या विस्कस क्या है? मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो है, सिंपल सा ये याद रख लेना। और विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है बेटा? पॉइज होती है या फिर सेंटीपॉइज होती है, बस आपको ये याद रखना, और कुछ आपको ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है। सो इसकी यूनिट पॉइज होगी या फिर सेंटीपॉइज इसकी यूनिट होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको समझाता हूं विस्कोसिटी के बारे में। समझना, विस्कोसिटी क्या है बेटा? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, लिक्विड भी हो सकती है या गैस भी हो सकती है, टू चेंज इन शेप और मूवमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शन लीव्स रिलेटिव मोशन जो होता है उसको आप क्या कहते हो? विस्कोसिटी कहते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने दिखा है कि विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ेगी या घटेगी? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपके पास है, आपके पास चाशनी है, आपके पास बटर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा यू हैव अ बटर। बटर नेचर में कैसा होता है? मक्खन नेचर में कैसा होता है? सॉलिड, गाढ़ा है। अब मैंने उस बटर को रख दिया, किस पर रख दिया बेटा? गैस में रख दिया, चूल्हे पर रख दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा, वो घी बन जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी लिक्विड की घटती है। ये क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकल आ सकता है कि विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। पहला पॉइंट कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर लिक्विड के केस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपसे पूछेगा। विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, गैस के केस में क्या पड़ेगा? गैस के केस में क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल पड़ोसी है, पड़ोसी के घर से तुम्हें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम नहा धोकर तैयार होकर गए थे स्कूल जाने के लिए, रास्ते में तुम्हें एक बहुत बड़ी काली नदी दिखाई दी। उस काली नदी के अंदर पन्नी पड़ी थी, पॉलिथीन पड़ा था, ना जाने सारे घर का कचरा पड़ा था, ठीक है। और उसमें से तुम्हें इतनी अच्छी खुशबू आई कि तुम्हारा मन किया कि गुची फ्लोरा जैसी खुशबू कहां से आ रही है, अपने पर मैं लपेट लूं। तुमने इस तरीके से पानी लिया, उसमें से उठाया और तुमने इस तरीके से अपने कपड़ों पर लपेट दिया। तुमने सोचा आज तो मोनिका हाँ कर ही देगी, सोनिया भी हाँ कर देगी, गीता बबीता सब हाँ कर देंगे आज तो, क्योंकि गुची फ्लोरा तुम लगा कर आए। जैसे ही तुम कॉलेज ऑफिस पहुंचे, सोनिया मोनिका जो भी थी, धे धूते धे लात धे थोतड़े पे तुम्हारे मारा उन्होंने और तुम्हें मना कर दी। तुम्हारे में से खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी। पड़ोसी के घर में जो खाना बन रहा था, अगर पड़ोसी ने खाने को गर्म किया, हलवे की खुशबू तुम्हारे घर तक पहुंची, तो पड़ोसी ने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो खुशबू ज्यादा निकली। ज्यादा खुशबू का मतलब ज्यादा विस्कोसिटी,
टेम्परेचर बढ़ने का गैस के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है। तो लिक्विड और गैसेस केस में डायरेक्टली पूछा जाएगा। दिस कुड बी अ न्यू ईयर क्वेश्चन फॉर एनडीए 2, यहां से पूछा जा सकता है 2025 में, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होगी वो किसके वजह से होगी? शहद गाढ़ा है, तेल कम गाढ़ा है, और पानी सबसे कम गाढ़ा है। मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, क्या डायग्राम बनाया था? पानी के लेयर्स के बीच में फोर्स लगने वाली है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रही है। जब एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगती है तो फोर्स कौन सी होती है? कोहेसिव फोर्स। तो क्या विस्कोसिटी लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्स की वजह से होगा या नहीं होगा? पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैसेस के केस में ये विस्कोसिटी किस वजह से होगा? पड़ोसी के घर में खाना बन रहा था, गीता बबीता को गुची फ्लोरा की खुशबू आ रही थी तुम में से। इसका मतलब गैस का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, और गैस का मूवमेंट जब एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। तो गैसेस के केस में विस्कोसिटी किस वजह से होगी? विस्कोसिटी गैसेस के केस में डिफ्यूजन की वजह से होगी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पोइज होती है, और इस पोइज को हम लोग पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस विस्कोसिटी में इतना ही याद रखना है और कुछ आपको याद नहीं रखना है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। डन है या नहीं है? क्लियर है बेटा? खत्म, बातचीत खत्म इंडस्ट्री के लोगों से। विस्कोसिटी क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है बेटा? विस्कोसिटी क्लियर? गॉट इट और नॉट? समझ गए? बस यही है विस्कोसिटी। चलिए, बर्नौलीज थ्योरम बचा हुआ है इसके अंदर, और टाइप्स ऑफ फ्लोज बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है? नहीं, कुछ नहीं पूछेगा, फॉर्मूले वॉर्मूले से कुछ नहीं पूछेगा बेटा, कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? जरा तस्वीर से पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया है, +2.5 का कैरमेट, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, 12th क्लास में हमारा यहाँ पर बोर्ड है, एग्जाम को सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। नाउ बोर्ड सेमेस्टर इन सितंबर एंड डेट इज इन 8 सितंबर टू 22 सितंबर एंड पढ़ाई करो और क्या करोगे? आधार कार्ड के ओटीपी में प्रॉब्लम आ रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा आ रहा है, फोन नंबर वगैरह सब सही डाला है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी गलत डाला है। आधार कार्ड में जो फोन नंबर होगा, जो तुम फोन नंबर डाल रहे होंगे, वो वेरिएशन कर सकता है, डेट्स वाई ऐसा हो सकता है। अगर नहीं ऐसा है तो वेट कर लो, थोड़ा सा सही हो जाएगा। विक्रांत सर, व्हाट वुड हैपन इन द हाइट ऑफ द वाटर एंड मर्करी लेवल इन कैपिलरी ट्यूब्स इफ वी टेक द एक्सपेरिमेंट टू द मून्स वेयर ग्रेविटी इज लोअर? ठीक है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। मून पर जब आप जाओगे जी की वैल्यू घट जाएगी, जी की वैल्यू घटेगी तो हाइट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा सागर? If we mix hot water and the sugar, then its viscosity increases. So we can say that it has highest viscosity. Yes, you can say that. How much centipoise in a poise? -3, -2. सर फॉर्म फिल करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल होना चाहिए या स्टेट? सेंट्रल। सर इज विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी? यस, यू कैन कॉल दैट। बिल्कुल, बिल्कुल है। जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, बिल्कुल बेटा। सर कैपिलरी के एक सवाल हो जाता तो मजा आ जाता, करा देंगे, कोई बात नहीं। सर शिप फ्लोटिंग इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन? नो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। गर्म पानी में निडल नहीं तैरेगी क्या? तैर जाएगी। सर प्लीज डोंट इग्नोर माय डाउट, आई एम लॉस्टिंग कंट्रोल फ्रॉम माई सेल्फ, व्हाट कैन आई डू? प्लीज सजेस्ट मी। मेडिटेशन करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा खाइए। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपिलरी का एग्जांपल होगा क्या? बिल्कुल होगा। सर कैपिलरिटी को रोकने का कोई तरीका है क्या? नहीं है। इंडिया फॉर्म 10 तक का रोल नंबर गलत हो जाता है तो क्या एग्जाम हॉलीडे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज, ज्यादा है तो सब्जी क्यों बेचेंगे, जेन्युइन डाउट है, पढ़ ले गधा गएगा। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, आज हो तो फोटो अपलोड ही नहीं हो रहा है, थोड़ा साइट बिजी आ सकती है, आराम से कर लेना, हो जाएगा। सर होलो मीन्स क्या होता है? खोखला। जैसे तुम्हारा दिमाग, नहीं तुम लड़की हो संध्या,
लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़का होता है जैसे लड़कों का दिमाग बेटा खोखला होता है। ठीक है। डीपीपी कब सॉल्व करवाएंगे? जब आप लोग पढ़ के आ जाओगे तब करवाएंगे। गुरुदेव डेंसिटी टू मरकरी इज मोर देन डेट ऑफ वाटर, यस बिल्कुल। तो मरकरी में ही क्यों ऐसा होता है, बाकी एलिमेंट में क्यों नहीं होता है? बाकी एलिमेंट में भी होगा। मरकरी स्टिकी होता है नॉर्मल, उसका विस्कस फोर्स ज्यादा होती है। स्टिकी होता है, विस्कस फोर्स ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। ठीक है। मार्केट टू फोर्स इनवर्ड के तरफ फोर्स लगाएगा ना, तो ड्यू टू कोई से फोर्स, हाँ इनवर्ड नहीं लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा, बाहर खींचेगा। आप मरकरी में लगने वाला फोर्स गलत किए हैं, मरकरी में लगने वाला फोर्स गलत किए हैं, सही किए हैं बेटा। कोई से फोर्स लगता है मरकरी में। मुझे बीएससी केमिस्ट्री लेनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो तुम्हें मन करे। फिजिक्स पढ़ने का तरीका बता दो, मेरा फिजिक्स बहुत कमजोर है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहिए। Last year 11th physics textbook we studied that meniscus of convex is always obtuse as tangent to the wall of the continuous taken inside the fluid. हम तो सही लिखा है बेटा, पता नहीं तुम कहाँ पढ़े थे अस्मित। तो सारे दूसरे वाले मेनिस्कस डाइल्यूट लाइन से ही ऊपर क्यों होते हैं? जितने डाइल्यूट लाइन से ऊपर इस तरीके से होंगे क्योंकि उनके बीच में चिपक नहीं पाते बर्तन से, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, विस्कस फोर्स ज्यादा होती है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट प्योर वाटर इज जीरो बिकॉज, हाँ बिल्कुल सही है। व्हाट हैपन वाटर एंड मरकरी आर सेम टाइम ऑफ डिसॉल्विंग, आर सेम टाइम डिसॉल्विंग, नहीं बेटा। मेनिस्कस मींस शेप, एडेसिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, यस। सर मैंने एससी के से बिलोंग करता हूं लेकिन मेरे पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट वाला है, नहीं है, वैलिड होगा। राइट नाउ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर स्माइलिंग बट आफ्टर द मैरिज शी विल नॉट अलाउ यू टू लाफ। बहुत अच्छा डाउट है, कितना बढ़िया प्यारा डाउट पूछा, हम प्यार कर दे इस बच्चे को। ओल गुज बुज गोज बोजो गोजा। सर राइट नाउ यू आर लाफ, भाई मैं इसको फोटो को ले लेता हूं, ये डाउट कितना अच्छा है, कितना प्यारा प्यारा सा डाउट पूछा है हमारे बच्चे ने। इस डाउट को हम ले ही लेते हैं, बहुत प्यार है, कितना प्यारा पूछा है, इतना अच्छा डाउट पूछा है बच्चे ने, हमारा मन खुश कर दिया है। Right now you are looking so beautiful because you are smiling, but after marriage she will not allow you to laugh, feeling bad for you. After November we will miss our cute Gunda sir. ऐसे भी कर देता, गॉड ब्लेस हिम, ऐसे भी कर देता। एनडी टू 2024 में आर्मी विंग्स मेल्स के लिए रिटर्न प्लस एसबी कट ऑफ कितना होता है? गूगल पे सर्च कर लो। कोई सिर्फ होगा ना मरकरी के लिए ज्यादा, हाँ ओवरऑल उसमें कौन से होगा? मरकरी नहीं चिपकता ना, नहीं चिपकता। जब मरकरी बोतल में रहता है तो वो तो चिपकता है, नहीं चिपकता है, हाथ लगा के देख ले, नहीं चिपकता है। ठीक है। कौन से एग्जाम्पल में एडेसिव ज्यादा है? पानी वाले में। ठीक है। तो मरकरी में कोई से फोर्स होगा ना एज कम्पेयर टू वाटर, हाँ जी। पर मरकरी वाला समझ नहीं आया, फिर से समझा दीजिए, एक बार देख लेना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप उसके अंदर मरकरी ले लीजिए, लेड ले लीजिए। ठीक है। ऐसा कोई सब्सटेंस है जो बहुत कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स? नहीं बेटा, मरकरी तो साइड्स पर नहीं चिपकता, तो कोहेसिव फोर्स जीरो होगा ना, हाँ जीरो होगा। अरे पर नहीं चिपकता तो कोहेसिव फोर्स है ना उसमें, इसलिए नहीं चिपक रहा, जीरो कैसे बोल दोगे, है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जीरो नहीं होगा। विच फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर, एडेसिव? पेपर मरकरी एब्जॉर्ब होती है क्या? नहीं होती है सर, तो फिर वाटर एडेसिव फोर्स का एग्जांपल हुआ ना। हाँ। सोल्डरिंग मशीन कैसे सरफेस टेंशन पे काम करती है? सोल्डरिंग मशीन होती है, एक वायर पर अपन चिपकाते हैं, सोल्डरिंग मशीन का जो कंटेंट होता है, एलॉय जो होता है लेड प्लस टिन, वो चिपक जाता है। चिपकने का मतलब क्या? टेंशन बढ़ा देता है, एरिया कम कर देता है, टेंशन बढ़ा देता है, एरिया कम कर देता है। सॉलिड है वो हाई कोहेसिव फोर्स एज वेरी लेस एडेसिव फोर्स। हाँ, एडेसिव कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी सॉलिड में, यस। ठीक है, यस ज्यादा होगी। मरकरी का नेचर क्या होता है? कोहेसिव। क्लियर है बेटा? क्या हम अपने घर जाएं अब? क्या हम अब अपने घर जाएं? सर कित गेल ब्याह कर रहे, छोरी गला ब्याह कर रहा भाई, छोरी गला, छोरा छोरी गला के ब्याह करेगा ना। ठीक है।
रुक जाओ सर, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, शादी के बाद तो तुम मिलेगा भी ना मैं। तो कल ब्याह कर रहे सर। मत जाओ, मोर डाउट्स है, अभी देख लेते हैं और डाउट्स। सर मेरे पास स्टेट और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का नहीं है, नहीं भर पाओगे सर। क्या मोबाइल फोन से एनडीए फॉर्म कर सकते हैं सर? आप शादी कर लो, आप बहुत खुश रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सर आप शादी कर लो, आप बहुत खुश रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ऐसे आस्तीन के सांप पाले हुए हैं हमने, हमें यकीन नहीं था। ऐसे ऐसे आस्तीन के सांप पाले हुए हैं हमने। सर इज एंगल ऑलवेज एक्यूट? ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। हाउ टू डिक्रीज नॉक नी प्रॉब्लम? हॉर्स राइडिंग। रेस्पेक्ट सर, जय हिंद। अभी स्टार्टिंग करनी प्रिपरेशन की सही रहेगी, कर सकते हो बेटा बिल्कुल। सर पीवाई कब तक आ जाएगा आपके लेक्चर्स के? रिकॉर्ड कर दिए बेटा, अपलोड हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अभी कर ले या बाद में करे? अभी करो बेटा। स्टेट एससी सेंट्रल वाला चाहिए। आप भी तो लड़के हो ना, कोई शक? लाइट सेंसिटिव ग्लासेस यूज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज ड्रैग फोर्स? विस्कस फोर्स को ही ड्रैग फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स को ही ड्रैग फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को ये कहते हैं। वो तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन में तो ओटीपी नहीं आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा रहा है, वेट कर लो थोड़ा सा। 10th की मार्कशीट में डीओबी सही है या आधार में रॉन्ग है, तो जो 10th वाली है वो भरना। सर मैंने फॉर्म में स्टेट सर्टिफिकेट डाला है, सेंट्रल डालना था। कोई दिक्कत? आप इतने स्मार्ट कैसे दिखते हो? मम्मी पापा से पूछूंगा। सर सर फॉर्म फिलिंग में ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी आ रहा है, जिसके बिना आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। ग्रेजुएशन आप लोग नहीं हो ना बेटा, तो नो कर दो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? नोटिफिकेशन पढ़ो। कश्मीर में कोई सेंटर है क्या? क्यों नहीं? अरे ओवरऑल तो आप किस में आओगे ना बेटा, वो डालोगे जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा। वीडियो जरूर बना दीजिएगा। ठीक है। मरकरी किससे बनता है? मरकरी से ही बनता है। इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी? होता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रियली यू आर ग्रेटेस्ट, थैंक यू, लव यू। वाई वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मरकरी? क्योंकि विस्कोसिटी वो आप कैपिलिटी समझानी थी इसलिए। ठीक है। गुरुदेव क्या सरफेस टेंशन से कोहेसिव या एडेसिव फोर्स पर भी कोई फर्क पड़ता है? सरफेस टेंशन से कोहेसिव या एडेसिव फोर्स का कोई आंसर? हाउ इज इट सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी? नहीं, सरफेस टेंशन को कोहेसिव एडेसिव से कोई फोर्स नहीं पड़ेगा। सरफेस टेंशन का नहीं पड़ेगा, विस्कोसिटी का पड़ेगा। बताया था ना मोहित? तो जैसे वाटर गीला क्यों होता है, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, एडेसिव फोर्स की वजह से। बताया तो था। एडेसिव फोर्स को हम कॉन्टेक्ट कम की तरह पढ़ सकते हैं। हाँ, आई एम वेरी रियली रियली सॉरी सर, आज क्लास के लिए लेट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो टेंशन ज्यादा होने से एरिया कैसे बढ़ जाता है? टेंशन ज्यादा होने से एरिया कैसे बढ़ जाता है? बढ़ता नहीं है, घटता है। हम घटा लिखा है। कोल्ड में सरफेस टेंशन यूज होता है क्या? कह सकते हो, यस। ठीक है, क्लियर है। सर अगर मॉस्किटो के एग पहले से ही पानी में है, वो भी मर जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। चरण स्पर्श, खुश रहो। बाउंड वाला समझ में नहीं आया। चोट लगती है जब आपको टेंशन बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाता है। जैसे डिटोल लगाते हो तो रिलैक्स, पेन में रिलैक्स मिलता है, टेंशन कम हो जाते है, एरिया बढ़ जाता है। तो डिटोल ज्यादा एरिया तक फैलता है, जल्दी घाव को ठीक कर देता है। कोल्ड वाटर का एरिया नेगेटिव हो तो फिर आइस आर इंक्रीजिंग क्यों होता है? कोल्ड वाटर का एरिया नेगेटिव, कोल्ड वाटर के टेंशन एरिया कम होता है, एरिया ऑक्यूपेंसी कम होती है, टेंशन ज्यादा होती है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, कम होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है बेटा, वो कम है। तो फिर आइस आर इंक्रीजिंग क्यों होगा? अरे भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, कम और ज्यादा है वो। ठीक है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, मित्तल बुक से क्वेश्चन लगा सकते, लगा लो। 17-12 नोटिफिकेशन देख लो। तो कोल्ड और पोल्टेट में दोनों के पास ज्यादा होती है। माई क्लासेस नॉट रनिंग, फोन तोड़ के फेंक दो। ये नहीं मालूम मुझे। डिटर्जेंट इज सोलुबल इन हॉट वाटर, नॉट इन कोल्ड वाटर, इज देयर सरफेस टेंशन? सेम, यस। सर मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी दोनों क्लास देख रही है और वो कह रही है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। सर फॉर्म किससे भरे नहीं समझ आ रहा है? हाथों से, गूगल से, मोबाइल से, इंटरनेट से, दिमाग से। सर इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज मैरिज। पानी को गर्म करने से कचरा नीचे आ जाता है, वो भी सरफेस टेंशन है, यस। कैन वी सी दैट इफ टेंशन इज लेस देन एब्जॉर्प्शन इज मोर? टेंशन लेस है, एब्जॉर्प्शन इज मोर। हाँ कह सकते हो।
यू आर फनी, यू टू, बट यू आर अ गुड क्वेश्चन। अगर गर्म पानी में केरोसिन डाल दे तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। टेंशन का वही होगा, कम होगी, टेंशन कम ही होगी। बट ब्लीचिंग पाउडर इन सब चीजों से सरफेस टेंशन पर इफेक्ट कैसे डालेगा? पानी को साफ करता है ना ब्लीचिंग पाउडर, साफ करता है। जय हिंद भाई। चलिए, थैंक यू। सर जी मैडम जी को डाउट का फोटो भेजेंगे, अब पता है। ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए बढ़िया रहिए। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत। तगड़े रहो, गुड नाइट, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल। लोड मोर डाउट यही करता रह जाऊंगा बस, मुझे और तो कुछ काम है ही नहीं मुझे। हैं, और तो कोई काम है ही नहीं मुझे, यही करता रहूंगा। सर स्टेट का सर्टिफिकेट डालने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। बाय बाय, गुड गुड नाइट, जय हिंद।